जो स्लाइड आ रही है, एक स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड आती है, तो उनके बीच में जो इफेक्ट्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। पुश का कर लेते हैं, तो ये इस तरह से पुश वाला स्लाइड आएगा और इसी को मैंने अप्लाई टू ऑल। इसका F5 करते हैं शॉर्टकट की से, तो ये एक इफेक्ट दिखा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, और फिर से कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह से चल रहा है। अगर मुझे इसका इफेक्ट में कुछ और चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे इफेक्ट के ऑप्शंस हैं, फ्रॉम लेफ्ट अलग अलग डायरेक्शन से। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब पे अप्लाई होगा, अगर हम अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे तो उसी पर्टिकुलर स्लाइड पे ही अप्लाई होगा जिस पे हमने कर्सर को रख रखा है। ऑटोमेटिक करना है इसको कि हमें क्लिक करना ना पड़े, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है, और यहाँ पे हम इसका टाइम दे देंगे कि इतने सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिक आ जाए, लेकिन अप्लाई टू ऑल इस पे भी करना है, तो अपने आप ही वो क्या होता जाएगा, न्यू न्यू स्लाइड्स आती जाएंगी। स्लाइड शो, व्यू शो, तो ये फर्स्ट स्लाइड आई है, 3 सेकंड्स तक उसने वेट किया, फिर सेकंड स्लाइड अपने आप हुई, फिर ये भी 3 सेकंड्स तक है, और फिर वो अपने आप हो गया। बीच में ही मैं एस्केप दबा दूंगा तो वो हट जाएगी। साउंड अगर लगाना है तो ये साउंड वाला, तो ये मेरे ख्याल सारा क्लियर है। ट्रांजिशन में तुमने कर लिया था प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमने डिज़ाइन करना है अब, जैसे हमने टेक्स्ट तो लिख दिया, लेकिन अब हमें इस पर डिज़ाइन करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है डिज़ाइन का। यहाँ पे अलग अलग प्री डिफाइन डिज़ाइंस हैं, कोई सा भी जिस पे भी अप्लाई करेंगे वो स्लाइड हमारी उसी फॉर्मेट की हो गई है। चाहे हम बैकग्राउंड की बात करें या फिर फ़ॉन्ट की बात करें, स्टाइल की बात करें, सब कुछ चेंज यहाँ पे इफेक्ट हो चुका है। फर्स्ट थोड़ा अलग आ रहा है, यहाँ पे जो नंबरिंग आ रही है इसको मुझे ऑफ करके ऑन करना है, तो इस तरह से आ रहा है। लेकिन ये जो जब हम एंटर करते हैं, लास्ट में आगे एंटर करते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखा आ गया, कुछ लिखेंगे तो ये 2 लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो 2 है ये तुमने मैनुअली लिखा है, इस वजह से ऐसे आ रहा है। तो हमें मैनुअली नहीं लिखना 3, ऑटोमेटिक नंबरिंग आई है, एंटर करेंगे तो 3 अपने आप आएगा, और उस तरह से हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो इसमें भी हमें क्या करना है कि यहाँ पे भी हमने कुछ नंबरिंग नहीं लिखनी 1 2 3, बस हमें इनको सेलेक्ट करा और यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे 1 2 3, अपने आप ही यहाँ पे नंबरिंग आएगी। इस तरह से हम नंबरिंग को ऑटोमेटिक करेंगे। ऑटोमेटिक के बेनिफिट एक्स्ट्रा है, तो हम ऑटोमेटिक को ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अब सेलेक्ट करा, एंटर करा, 2 के बाद ऑटोमेटिक नंबरिंग नहीं आई, है ना। चलो, तो अब हम आते हैं वापस डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइन में हमने देखा कि ये वाला डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया तो वो अप्लाई हो गया। डिज़ाइन के अंदर वेरिएंट्स भी होते हैं, मतलब उसी डिज़ाइन को थोड़े कुछ अलग टाइप से ये दिखाएगा, उसके और ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ये वेरिएंट्स हैं, कलर वगैरह हम इसका सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट। तो ये सिंपल कलर के लिए है, कलर डिज़ाइन। यहाँ पे स्लाइड साइज है, जो हमारा स्लाइड है उसका साइज हमें कौन सा रखना है। यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशो पूछ रहा है 4:3 या 16:9। मैक्सिमाइज ही करते हैं, थोड़ा सा ये छोटा हो गया है साइज इसका, वाइड करेंगे तो थोड़ा सा साइज विड्थ इसका बड़ा रहेगा। प्रिंटिंग हम नॉर्मली पावर पॉइंट को यूज़ नहीं करते। हाँ, अगर आपको प्रिंट निकालना है तो ऑप्शन है प्रिंटिंग का, लेकिन प्रिंटिंग के लिए पावर पॉइंट ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। ऐसा बहुत रेयर होता है कि हमें प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना पड़े, लेकिन कर सकते हैं, ऑप्शन है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये थीम्स हैं प्री डिफाइन, यहाँ से हमें कोई भी सिलेक्ट करना है तो वो थीम अप्लाई हो जाएगा, और डिफरेंट वेरिएंट्स भी हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला ट्रांजिशन हमने कर लिया, अब आता है एनिमेशन पे। हम एनिमेशन का मतलब है कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको भी हमें एनिमेट करना है, तो उसके लिए हम एनिमेशन का यूज़ करेंगे। तो जिस पे मैंने क्लिक करा है, मैंने सीजन्स पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे सीजन वाले को ही एनिमेट करेगा, बाकी टेक्स्ट को नहीं करेगा। जो सिलेक्ट है उसी पे अप्लाई। तो मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ फ्लाई, तो फ्लाई का मैंने जैसे किया वो इफेक्ट अप्लाई हो गया। इसका एक एनिमेशन पैन लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा 1 करके, मतलब एक एनिमेशन हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। प्ले फ्रॉम करेंगे तो यहीं पे वो शो करके दिखाएगा, इस तरह से आ रहा है। नाम को भी सिलेक्ट करते हैं, नाम पे भी कोई इफेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज दिखा रखी है, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, एक और है मोशन पाथ। तो यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज हैं, और जिस पे भी क्लिक, एंट्रेंस का मतलब होता है कि जब हम एंट्री कर रहे हैं। एम्फेसिस, स्लाइड को हमने ओपन कर चुके हैं, उसके बाद एनिमेशन लगेगा। अब हम स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड पे जा रहे हैं, तो दूसरी स्लाइड पे जाने से पहले ये एग्जिट वाला एनिमेशन अप्लाई होगा। जैसे कि सीजन वाला है ये, मैं इसी को एग्जिट पे भी अप्लाई करके देखता हूँ। एग्जिट मैंने कर दिया, फ्लाई आउट, तो ये वापस नीचे गया। जब मैंने यहाँ पे लगाया तो वो 1 करके ही लिखा आ गया यहाँ पे एग्जिट वाला, जो हमने पहले लगाया था इसने उसको ओवरराइट कर दिया। तो हमें क्या करना होगा, ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पे लगाना होगा। तो पहले ऐड पे मैंने क्लिक करा तो ये पहले एग्जिट कर दिया इसने और फिर ऐड किया है।
जबकि होना पहले एंट्री पे होना चाहिए था। तो मैं इसको रीऑर्डर भी कर सकता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ। तो फर्स्ट वाला एंट्री वाला इफेक्ट है, सेकंड में एग्जिट वाला। एक बार करके देखते हैं इसको यहीं से प्ले, पहले आया और फिर नीचे चला गया। अच्छा, मुझे थोड़ी सी देर रुकना भी है, आए फिर थोड़ी सी देर रुके और फिर जाए। तो ये जो बॉक्स सा बना हुआ है ये स्टार्ट और एंड का ही सिंबल होता है। इस बॉक्स को हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं और इसको भी स्टार्ट को भी आगे कर दिया। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ये स्टार्ट वाला इफेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक का रुकेगा फिर एग्जिट होगा। प्ले करके देखते हैं, प्ले ऑल आया, वेट किया और फिर वापस चला गया। और यही इफेक्ट हम व्यू शो करके देखेंगे तो भी हमें नजर आएगा। स्टार्ट किया, ऑटोमेटिक नहीं आ रहा तो हमें क्लिक करना ही होगा। क्लिक करने पे आया और फिर मैंने क्लिक कर दिया लेकिन तब भी वो दूसरा नहीं जा रहा। अच्छा, अब हमारे को प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ऑटोमेटिक नहीं जा रहा था। जब हमने ट्रांजिशन किया था तब भी टाइमिंग इफेक्ट है और एनिमेशन में भी यहाँ पे टाइमिंग्स लिखे हुए हैं। तो इसका हमें करना है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट ऑन क्लिक। ऑन क्लिक की बजाय यहाँ पे हम करेंगे आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस का मतलब है कि ये अपने आप वन बाय वन अपने आप ही चेंज होता जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे करना होगा और इसको थोड़ा सा और आगे। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि पहले ये चलेगा और फिर उसके बाद थोड़ी सा देर वेट और फिर ये एग्जिट हो जाएगा। प्ले ऑन करके देखते हैं तो ये आया और फिर वेट हुआ। यहाँ पे तो दिखा ही रहा था लेकिन हम इस बार में फुल स्क्रीन पे देखना है। तो व्यूज शो करा, क्लिक बिना करे ही आया, वेट किया और फिर वो चला गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं गया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए हमें क्लिक करना पड़ रहा है। तो क्या हमने यहाँ पे ट्रांजिशन में ऑटोमेटिक कर रखा था? नहीं कर रखा था। तो इसमें भी हमें ऑन करना होगा। ये एक स्लाइड के बीच का टाइमिंग है। एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कितनी देर में आएगी, ये वो वाला टाइम है। और यहाँ पे जो हमने टाइम दिया था ये वो टाइम है जो कि एनिमेशन अप्लाई होगा इस टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने आफ्टर प्रीवियस कर दिया, मतलब इमीडिएटली अप्लाई हो जाएगा एक के बाद दूसरा। यहाँ पे टेक्स्ट आया, वेट किया उसने, एग्जिट हुआ और फिर सेकंड स्लाइड अपने आप ही आ चुकी है। तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं, किसी को भी सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये सारे इफेक्ट्स। वाइप, शेप्स, ये तो एक एक करके देखना, बहुत अलग अलग इफेक्ट्स हैं। किसी पे भी क्लिक करोगे तो इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जब हम इफेक्ट को अप्लाई करते हैं तो ऑप्शंस आते हैं नज़र। व्हील वाला लेते हैं। व्हील में इस तरह से व्हील दिखा रहा है। इसमें देखते हैं यहाँ पे वन स्ट्रोक है, मतलब एक तरह के स्ट्रोक, यहाँ पे टू स्ट्रोक्स। तो ये थोड़ा अलग इफेक्ट आ रहा है। इसमें ऑप्शंस हमें दिखा रखे हैं। तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं इफेक्ट्स को, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इफेक्ट्स। ट्रिगर मतलब क्लिक करने के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म होगा या ऑटोमेटिक परफॉर्म होगा, वो ट्रिगर में आ जाता है। ऐड करना है, क्या क्या ऐड करने हैं, तो यहाँ पे वो सारे अलग अलग इफेक्ट्स हैं। अगर हमें एक ही टेक्स्ट के ऊपर मल्टीपल इफेक्ट्स लगाने हैं तो हमें ऐड करना होगा। ऐड इफेक्ट। एनिमेशन पेंटर यूज होता है एनिमेशन को कॉपी करने के लिए। जैसे मैंने इस पे अप्लाई किया हुआ है स्प्रिंग वाला, इस पे भी मैंने क्लिक कर दिया, सेम वही एनिमेशन नीचे पे भी अप्लाई हो गया। यहाँ पे प्ले करके देख रहे हैं तो नीचे भी अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट से हमें प्ले करना है। फर्स्ट आया फिर सेकेंड वाला आ गया। यहाँ पे जो टाइमिंग दिखा रखा है ये यहाँ पे दिखा रहा है ग्रीन ग्रीन, यानी कि दोनों साइमल्टेनियसली ही स्टार्ट हो रहे हैं। इसको आगे पीछे करना है तो इसको हम आगे कर सकते हैं, इसको आगे कर देंगे। तो ये हमारा पहले आएगा, फिर उसके बाद डिले होके सेकंड आएगा। पहले आया, थोड़ा सा डिले है और फिर सेकंड वाले पे नीचे वाले टेक्स्ट पे अप्लाई हुआ है। इसमें एक और ऑप्शन हम कर रहे हैं, जैसे थैंक यू का लिखा है मैंने, तो थैंक यू पे क्लिक करा मैंने तो एक ऑप्शन और है एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट का अप्लाई करने का तरीका सेम ही है और इफेक्ट्स भी मोर ओवर सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मोशन पाथ लिखा है ये क्या करता है, एक पाथ पे मूव करता है उसको। जैसे मान लो थैंक यू लिखा है हमने, इसको मुझे मूव करवाना है, मोर पे जाना होगा। मोर मोशन पाथ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मोर मोशन पाथ से एक ये विंडो ही आ जाती है यहाँ पे, हमें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा ओपन ही हो गई। अब यहाँ पे लिखा है मोशन पाथ, मतलब एक पाथ पे ये मूव करेगा। मोशन मतलब मूव करेगा। तो ये किस पाथ पे हमें मूव करवाना है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस बने हुए हैं। तो मैं सर्कल ले लेता हूँ, तो इस सर्कुलर वे में इस तरह से अप्लाई कर रहा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देते हैं, ओके करते ही यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यानी कि ये जो, तो स्टार्ट में ये ग्रीन वाला बटन बना हुआ है, यानी कि ये स्टार्ट यहाँ से होगा और फिर पूरा एक सर्कल राउंड काट के आएगा। जैसे एक बार प्ले करके देखते हैं तो इस तरह से वो आएगा। सर्कल नहीं दिखेगा लेकिन ये राउंड होके, टेक्स्ट हमारा राउंड होके उस पाथ पे मूव होके नजर आएगा हमें। इस पाथ को हम किसी तरह से भी एडिट कर सकते हैं जिस पे भी हमें मूव करवाना है।
मोर मोशन पाथ पे गए और यहाँ पे ये कई सारे अलग अलग पाथ दे रखे हैं, कर्व के, फनल, इस तरह से मूव करेगा। बहुत अलग अलग है, हार्ट बीट्स की शेप दे रखी है, अलग अलग शेप्स हैं। कोई सी भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उस शेप पे वो इफेक्ट मूव होके आएगा। एक न्यू फाइल लेते हैं, इसको मोशन को एक बार और करके देखते हैं। टेक्स्ट दैट मूव, इसको हटा देते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सेलेक्ट ऑल और इसको छोटा कर दिया। ठीक है, इसको हमें मोशन पाथ में अप्लाई करना है, तो एनिमेशन में गए, यहाँ पे हमने क्लिक किया मोर मोशन पाथ, और मोर मोशन पाथ में जो ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर नहीं है कस्टम का। यहीं पे ऑप्शन लिखा हुआ है, मोशन पाथ के अंदर ऑप्शन लिखा है कस्टम पाथ। कस्टम पाथ का मतलब है कि आप पाथ को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक कोई भी जिगजैग वे कुछ बना सकता हूँ कि इस तरह से वो मूव होके आए। लास्ट में एंटर कर देंगे, तो लास्ट में एंटर करते ही ये उस पाथ पे मूव होके नजर आएगा। यहाँ पे दिखा रहा है इस तरह से शुरू होगा, इस तरह से मूव होगा और लास्ट में फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम कस्टम पाथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जिसमें कि यहाँ पे आपको एक कार है, ये पीएनजी वाली कार, और ये एक पजल है। पजल मतलब क्या है, यहाँ पे एक शेप बनी हुई है, आपको क्या करना है, एक कार वो जो हमने ली थी वो यहाँ पे अप्लाई करनी है स्टार्टिंग पॉइंट पे, और इसका जो भी पाथ है उसको इस तरह से मूव करवाना है। कस्टम पाथ से बना के ड्रॉ कर देना, वो अपने आप ही उस पाथ पे चलती जाएगी। एक फाइल और कर रहे हैं हम एक्सरसाइज की, ये आपका टास्क है। एक और है एक्सरसाइज में टास्क। टास्क में आपको क्या करना है, ड्राइंग क्रिएट करनी है, इस तरह की क्रिएट शेप करो और फिर उसको एनिमेट करना है। कैसे एनिमेट करना है यहाँ पे दिखा रहा है। गो टू द स्लाइड विद द हाउस पिक्चर विच यू हैव क्रिएटेड इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, टेक अ कॉपी, मतलब उसकी कॉपी करो सबसे पहले। और ये लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सबसे पहले ग्रास, ग्रास को सिलेक्ट करो। ग्रास ये ग्रीन वाली है, ग्रास को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इफेक्ट लिखा है कि ये वाला इफेक्ट आपको लगाना है, ऑन स्टार्ट करना है। स्मॉल हाउस को क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 हाउसेज हैं, एक ही बनाओगे और उसी को 3 बार कॉपी कर दोगे तो अपने आप ही 3 इमेजेस बन जाएंगी। ये जो हाउस बनाए हुए हैं ये 3 बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहा है कि पहले स्मॉल वाला हाउस को सेलेक्ट करो और उसका ये इफेक्ट लगाओ। इसी तरह से मिडल है, सब चीजों के इफेक्ट्स दे रखे हैं और वो चीज हमें इन पे अप्लाई करनी है। हाँ, धीरे धीरे क्रिएट होगा कि ये इसकी रूफ आ रही है, इसका ये वॉल आ रही है, विंडो आ रही है, ऐसे ऐसे क्रिएट होती जाएंगी और पूरा ये सीनरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक एक्सरसाइज है बनी बनाई, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। मतलब है किसी इस तरह से तुम कुछ बनाओगे। यहाँ पे इस पे क्लिक किया हमने, ये इफेक्ट आया। यहाँ पे ये प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग प्रेजेंटेशन, ये जो इफेक्ट आ रहे हैं, इफेक्ट आ रहा है इस तरह से, ये सारे इफेक्ट्स तुम अब आराम से क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे क्लिक करा, मतलब ये तो एंटर पे क्लिक करने पे हो रहा है, जैसे जैसे मैं एंटर पे क्लिक कर रहा हूँ वो इफेक्ट नजर आता जा रहा है ना, एक इमेज आती जा रही है। तो इस तरह से इफेक्ट आते जा रहे हैं। अब ये इफेक्ट आया, मतलब हमें देखना है कि कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। कहीं पे फेड इफेक्ट है, कहीं पे फ्लाई है, यहाँ पे सिंपल फेड का इफेक्ट आया। अब ये नीचे से आया है, वो पूरा जो इससे प्रीवियस स्लाइड थी वो पूरा नीचे से आ रहा था, लेकिन ये बहुत नीचे से नहीं आ रहा, जस्ट उसी के थोड़ा सा नीचे से आ रहा है। ये एक अलग इफेक्ट नजर से आ रहा है हमें, फेड इफेक्ट है ये। इस पे क्लिक करेंगे, फिर ये अलग, ये पूरा नीचे से ही फ्लाई होके आ रहा है। ये जिफ इमेजेस होती हैं। आप अगर जिफ इमेजेस को यहाँ पे लगाओगे तो वो एनिमेट करके अपने आप ही नजर आएंगी। इस तरह से इमेज लगाओ और इस तरह से कोई एक ये बनी हुई है, ये जिफ इमेज है, इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो जिफ इमेज के लिए आपको सीधा लिखना है जिफ इमेजेस। इमेजेस में जाते हैं और ये सारी जिफ इमेजेस ही हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो, इस तरह की इमेज है। यहाँ पे अलग अलग और भी हैं इमेजेस। कोई आप अर्थ का इमेज लगा रहे हो, अर्थ का कुछ बनाना चाहते हो तो इस तरह से अर्थ का कर सकते हो। लेकिन ये जो इमेजेस होती हैं इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एनिमेटेड होती है। तो इस तरह का बर्ड का कुछ इफेक्ट लगाना चाहते हो, चलो एक यही बर्ड का क्रिएट करते हैं जैसे अब। लेकिन बैकग्राउंड इसका ये वाला है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, करके देखते हैं। एक न्यू स्लाइड लेते हैं और इसमें मुझे वो बर्ड वाली इमेज लगानी है। तो मुझे लेआउट इसका ब्लैंक ही चाहिए। इंसर्ट पिक्चर, डेस्कटॉप से थी वो इमेज, ये बर्ड फ्लाई वाली। तो इसका मैं छोटा कर देता हूँ बर्ड को, यहाँ पे छोटी इमेज हो गई है। कलर इस
इसका बैकग्राउंड अगर मुझे हटाना है तो ट्रांसपेरेंट कलर, बैकग्राउंड इसमें से हट गया है। अब ये फ्लाई तो कर रहा है लेकिन मूव नहीं कर रहा, तो मूव हमें खुद से ही करनी होगी। तो हमारे पास मोशन पाथ है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं इसको मूव करवाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे से रखते हैं थोड़ा सा और इसको जाते हैं एनिमेशन पे, यहाँ पे करते हैं स्ट्रेट मूव करनी है तो लाइन आ गया, आर्क भी कर सकते हो, कोई भी अलग अलग मोर इफेक्ट्स में से देख लेते हैं कोई इफेक्ट जो कि ज़्यादा ओके कर देते हैं। हो सकता है पहले ओके ना हुआ हो। ओके करते ही यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्ट यहाँ से होगा एंड यहाँ से होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ इस तरह से आगे तक, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा रोटेट, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर और करना है ऊपर की तरफ। कर्व शेप यहाँ पे है ये, इसको मॉडिफाई करना शेप को, देखते हैं कुछ यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करा तो ये स्क्रीन आ गई है। स्मूथ स्टार्ट इस तरह से, एंड बाउंस, बाउंस का तो अलग ही है, मतलब बहुत ज़्यादा हम शेप को कर्व को चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गई है हमारी, और इसको जब हम प्ले करेंगे तो वो बहुत स्पीड में गई है, स्पीड स्लो करनी है तो इसको हम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। यहाँ से भी हम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो वो स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ से हमने ड्यूरेशन बढ़ा दी है और यहाँ पे दिख रहा है 6.7, मतलब 6 सेकेंड्स तक ये मूव करेगी। बहुत ही धीरे हो गई 6 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो इस तरह से हम एनिमेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने कर्व बनाया था, कस्टम बनाना है कस्टम बनाओ, और यहाँ से टाइमिंग का दे सकते हैं, ये भी ड्यूरेशन ही है, यहाँ से दे दो या फिर यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस भी नजर आते हैं हमें। इफेक्ट ऑप्शंस में वही सीन चीज़ें ओपन हो गई है। साउंड का देना है, यहाँ पे साउंड भी अप्लाई करो। टाइमिंग फिर से यहाँ पे वही आ गया कि ऑटोमेटिक करना है इसको। आफ्टर प्रीवियस का मतलब है कि हमने कई सारी एनिमेशंस लगा रखी हैं तो एक के बाद एक अपने आप ही चलेंगे। डिले थोड़ी सी देर रुकेगा, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा, एकदम से इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होगा। ड्यूरेशन कितना है टाइमिंग का, रिपीट भी दे सकते हैं, मतलब एक बार वो गया फिर दोबारा से हमें उसको रिपीट करना है, तो रिपीट का भी एनिमेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑटो रिवर्स लिखा है ना, जो कर रहे थे हम, लेकिन इसका ड्यूरेशन मैं 3 सेकेंड ही दे देता हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा। तो 3 सेकेंड्स में ये गया, और फिर रिवर्स कैसे आएगा, ये ऐसे ही आएगा। इसका जो फेस है वो रोटेट नहीं हुआ, सिंपल बस ये रिवर्स हो गया। लेकिन अगर तुम्हें उसका शेप मतलब फेस जो है वो भी मूव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको फिर दोबारा से डुप्लीकेट करेंगे और रोटेट करेंगे उसका फेस, और तब हम उसको दोबारा से एनिमेशन करवाएंगे। स्लाइड शो पे हमने पहला ऑप्शन देख ही लिया था, फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग के बाद आता है फ्रॉम कस्टम स्लाइड। कस्टम स्लाइड का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं, अब हमें उसको टेस्ट करके रन करके देखना है, लेकिन हमें स्टार्टिंग से नहीं देखना, बीच में से ही देखना है। जैसे 100 स्लाइड्स हैं और हम 10th पे हैं, 10 से स्टार्ट करना है, तो जहां पर है वहीं से वो स्टार्ट होगा, फ्रॉम करंट स्लाइड। तो ये वाला ऑप्शन है कि यहाँ से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट नहीं करना। कस्टम स्लाइड शो का मतलब होता है कि आप अपना स्लाइड शो कस्टम कर सकते हो। कस्टमाइज मतलब कि सबसे पहले कौन सी स्लाइड आए, फिर उसके बाद कौन सी स्लाइड आए, तो स्लाइड नंबर भी हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने कुछ ये वाली स्लाइड्स ले ली थी, हमने 5 स्लाइड्स थी, इसमें मुझे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मेरी स्लाइड नंबर, हम वहाँ से ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, हमने फुटर से बनाया था, फुटर हमने बनाया था इंसर्ट के अंदर, हेडर फुटर, और यहाँ पे हमने स्लाइड नंबर लिख दिया है। स्लाइड नंबर अप्लाई टू ऑल। स्लाइड नंबर कहाँ पे आया है, इसमें जो फॉर्मेट है ये स्लाइड नंबर यहाँ पे आया है, 1 2 ये 3 4, इसमें अपने आप ही ऊपर लिया है इसने। अच्छा, इसका यहाँ पे दिखा रहा है प्रीव्यू, इसकी इसका जो फुटर का फॉर्मेट है, स्लाइड नंबर का फॉर्मेट है, वो यहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। चलो, तो खैर हम अब करते हैं कस्टम स्लाइड शो पे। कस्टम स्लाइड शो पे जाते हैं, कस्टम शो, और यहाँ पे हमें करना होगा न्यू। न्यू में क्लिक करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी स्लाइड पहले दिखानी है। ठीक है, पहले 1 दिखाते हैं, लेकिन फिर पहले मुझे समर वाली दिखानी है, फिर ऑटम, फिर स्प्रिंग। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इसका ऑर्डर, और उसके बाद ऑटम के, स्प्रिंग के बाद दोबारा से मैं समर वाली लेना चाहता हूँ, इस तरह से भी ले सकते हैं। समर वाली, फिर उसके बाद मैंने ऑटम लिया, और फिर उसके बाद एग्जिट करा। तो इस तरह से भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। चेक करके देखते हैं, तो 5 स्लाइड हैं, लेकिन हमने 7 में अब कंप्लीट होगा ये। इसका नाम हमने दिया नहीं था, एक बार यहाँ पे हम नाम भी दे सकते हैं कस्टम शो में, यही रहने देते हैं अभी डिफॉल्ट। तो इसको मुझे शो करना है तो यहाँ से शो करना होगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
अगर मैं फ्रॉम बिगिनिंग करूंगा तो वो 1 to 5 दिखाएगा, लेकिन अगर मैं कस्टम शो में, यहाँ पे हमारा शो का नाम था कस्टम शो 1, इस पे क्लिक करेंगे तब वो सेम वैसे ही दिखाएगा जो हमने दिया था। अभी ये फर्स्ट दिखा रहा है, फिर थर्ड आ गई, सेकंड नहीं आई थी, हमने थर्ड ली थी, थर्ड के बाद फिर फोर, फिर सेकंड आई है, सेकंड के बाद हमने फिर से क्या लिया था, थर्ड लिया था, फिर फोर्थ ली थी, फिर फिफ्थ ली थी। सेटअप स्लाइड शो में भी कई सारी सेटिंग्स हैं, जैसे कि प्रेजेंट बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, मतलब ये जो प्रेजेंट होगा हमारा वो फुल स्क्रीन पे ही होगा, या फिर इंडिविजुअल ब्राउज विंडो, मतलब जहाँ पे हम जो प्रेजेंट कर रहा है उसके लिए है ये, कि उसके लिए क्या सी विंडो पे वो नजर आए। ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो, इसको करके देखते हैं एक बार। थोड़ा सा अलग दिखा रहा है लेआउट, स्लाइड 3 of 5 इस तरह से नहीं आ रहा था, यहाँ पे हम कर रहे हैं तो ये फुल स्क्रीन पे दिखाएगा, तो वो थोड़ा अलग लेआउट आ रहा है, यही एक हल्का सा डिफरेंस है। अगला जो इसमें इफेक्ट है, फ्रॉम लिखा हुआ है यहाँ पे स्लाइड शो में ऑल की बजाय यहाँ पे हम फ्रॉम भी दे सकते हैं, मतलब हमें कई सारी स्लाइड्स हैं, जैसे 100 of स्लाइड्स हैं या 10 स्लाइड्स भी हैं, और हमें जो शो करना है वो केवल 1 to 5 दिखाना है, तो यहाँ पे हम 1 to 5 लिख सकते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग और एंडिंग लिखेंगे, बीच वाली ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। और यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी स्लाइड शो का प्रीव्यू दिखाएं, तो यहाँ से हम वो सिलेक्ट करेंगे, तो जब भी कोई F5 करेगा तो हमारा कस्टम शो जाएगा, भले ही हमने यहाँ पे किसी ऑर्डर में भी लिया है इमेजेस, ये स्लाइड्स किसी भी ऑर्डर में स्लाइड सेलेक्ट कर रखी हैं, लेकिन वो उसी ऑर्डर में दिखाएगा जिसमें हमने कस्टम शो में क्रिएट किया था। जब हम एंड कर देंगे, मतलब लास्ट वाली जब स्लाइड आएगी तो ये एग्जिट हो जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एंड के बाद ये दोबारा रीस्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है, लूप कंटिन्यूस अंटिल एस्केप। जब तक हम एस्केप नहीं करेंगे तो ये अपने आप ही स्लाइड शो चलता जाएगा। जैसे कि मान लो कोई फोटो एल्बम है या कोई इमेजेस तुमने लगा रखी हैं और तुम चाहते हो कि ये कंटिन्यूसली चलता रहे, स्लाइड्स दिखाना है कहीं पे ऑफिस में और वो चाहते हो कि कंटिन्यूसली चलता रहे, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। शो विदाउट नरेशन, विदाउट नरेशन मतलब कोई एक टेक्स्ट होता है जिसमें हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन रिकॉर्ड नरेशन एंड जेस्चर्स बाय क्लिकिंग रिकॉर्ड स्लाइड। ये कह रहा है कि आपको पहले रिकॉर्ड करना होगा यहाँ से, तो इस पर क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग या बिगनिंग ही लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करेगा रिकॉर्डिंग क्लिक करने के बाद, और फिर वो कुछ हमें प्रेजेंट करना है तो उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस दे रहा है नीचे, हाइलाइटर्स के, कुछ हाईलाइट करना है, किसी को समझाना है। रिकॉर्ड पे किया तो यहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है, क्रिएट ये हो गया था कुछ, यहाँ पे हमने हाईलाइट किया था लेकिन वो रिकॉर्ड हो गया था, दिखा नहीं रहा था मेरे को स्क्रीन पे। तो यहाँ पे प्ले नरेशन वाला रिकॉर्ड हो ही रहा है, यहाँ पे हम उसको एनिमेशन भी हमने लगाया था, वो भी रिकॉर्डिंग हो गया, और हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो चलता जा रहा है। यहाँ पे टाइमिंग भी चलता है। मतलब स्लाइड के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, पूरा ये रिकॉर्ड हो जाएगा, करके देखते हैं। तो मैंने इसको स्टॉप करा, हमने जो रिकॉर्ड किया था यहाँ पे आ गया, ये ऑडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका है ना ये। तो इस तरह से अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो वो प्ले नहीं होगा, अगर इसको करेंगे तो वो प्ले होगा। तो मुझे चेक करना होगा अपना, तो ऑब्वियसली ये कर ही रहा होगा प्ले, यहाँ पे तो दिखा ही रहा है। तो जो भी हमने रिकॉर्ड बोला था वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ से अगर हमें इसको ऑफ करना है, म्यूट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी है रिमूव का या फिर म्यूट का। मॉनिटर में प्राइमरी मॉनिटर, जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा आप कर सकते हो कि यहाँ पे प्रेजेंट व्यू पे क्लिक करा, मतलब कई बार क्या होता है कि आप प्रेजेंट कर रहे हो सामने और उसको ये वाली स्क्रीन तो दिख रही है, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ बोलना है, अब वो आपने यहाँ पे नोट्स उसको दिखाने नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास डिफरेंट स्क्रीन हो, मतलब अलग से आपके पास कुछ नोट्स खोल लो, आप उसको ओपन कर लो, तो वो स्क्रीन केवल आपको ही दिखेगी, सामने वाले को दूसरी स्क्रीन ये वाली ही दिखेगी। तो ये चीज है यूज प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू में ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। प्रेजेंटर व्यू शो द फुल स्क्रीन स्लाइड शो ऑन वन मॉनिटर, मतलब एक मॉनिटर पे तो फुल स्क्रीन दिखाएगा, एंड अ स्पीकर व्यू ऑन अनदर, और जो दूसरा है उसको आप कोई दूसरा मतलब इफेक्ट ले सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉनिटर ऑटोमेटिक या प्राइमरी। जब हम नॉर्मली दो उस पर प्रेजेंट करते हैं, दो मतलब यहाँ पे आप जैसे प्रोजेक्टर होता है या फिर कोई एक और मॉनिटर लगा हुआ है, तो आपको उसको जब शो करना है तो वो दूसरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके लिए ये वाली स्क्रीन है,
तो उसके लिए तब ये ऑप्शन आएगा कि आपकी स्क्रीन पे आप अगर डिफरेंट स्क्रीन भी ले रहे हो तब भी उसको वो स्क्रीन नहीं दिखेगी, वो केवल उसको यही वाली स्क्रीन दिखेगी जो आप दिखा रहे हो स्लाइड की। अब हम देखते हैं रिहर्सिंग टाइम। रिहर्सिंग टाइम का लिए मुझे एक न्यू स्लाइड फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फोटो एल्बम बन चुकी। अब मुझे इसमें टाइमिंग फंक्शंस लगाने हैं, तो टाइमिंग फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ पे रिहर्सिंग टाइम, इस पर हमने क्लिक करा तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है और ये यहाँ पे जितनी देर तक हमने रोक रखा है यहाँ पे दिखा रहा है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद मैंने उसको चेंज करा तो उसके बाद यही स्लाइड थी, फिर उसके बाद ये वाली स्लाइड है। यहाँ पे पूरा चलता जा रहा है, टोटल टाइम 20 सेकेंड्स हो गया है और ये वाली हमने कितनी देर तक वेट करी है, 6। मतलब यहाँ पे आप देख लो कि कितनी देर तक आपको इस स्लाइड को रोकना है और उसको क्लिक करते जाओ। जितनी देर तक हम रोकेंगे उसको उतनी देर का वो टाइम रिकॉर्ड होता जा रहा है। तो ये टोटल दिखा रहा है, कंप्लीट हो गया है टोटल टाइम 35 सेकेंड्स। सेव करना है, यस करना है। अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग तो ये वही टाइम लेगा जो हमने रिकॉर्ड किया था। पहली वाली तो हमने 10 सेकेंड तक वेट करी थी, तो ये 10 सेकेंड्स तक वेट करेगा। और सर अगर हम इसमें जैसे मैनुअली क्लिक कर दें तो ये अपने अपने क्लिक पे हाँ, चला तो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा। मैनुअली क्लिक कर देंगे तो फटाफट आ ही जाएगा। ठीक है। वो सर क्योंकि जैसे कभी कभार हम डिस्क्राइब करते हैं मीटिंग में कहीं पर भी बीच में, हम्म तो स्टार्टिंग में हम बोलते हैं तो वो हमने जैसे रिकॉर्ड करा हो, पर मीटिंग में हमको ये पहली स्लाइड फटाफट हटानी है और नेक्स्ट स्लाइड पे मेन पे जाना है, हम्म। तो हम सीधे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही उसको कम करोगे ना। रिकॉर्डिंग का टाइम नॉर्मली वो है जो आपने रिकॉर्ड कर दिया, अब आपको प्रेजेंट नहीं करना। मतलब आप मैनुअली का काम कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक का काम करना है। तो ऑटोमेटिक के लिए है वो ऑटो रिहर्सिंग टाइम। अगर आपको प्रेजेंट कर रहे हो तो फिर तो बेस्ट है कि आप मैनुअली ही करो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है वो बीच में से, या कुछ और हो जाता है, किसी वजह से डिले हो गया वो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कोई मैनुअली चेंज ना करना पड़े। हमने टाइम दे दिया, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, अब बस यूजर्स बैठे हुए हैं, व्यूअर्स बैठे हुए हैं, वो व्यू करते जा रहे हैं उस प्रेजेंटेशन को और प्रेजेंटेशन अपने आप चलती जा रही है, नेक्स्ट होती जा रही है। कोई मैनुअली उसको हैंडल नहीं कर रहा। व्यू में हमने ऑप्शंस कर ही रखे हैं, स्पेलिंग के, ट्रांसलेट, ये सब वही है। कमेंट्स वगैरह अगर यहाँ पे लगाना है तो कमेंट्स भी है। लेकिन यहाँ पे कंपेयर कह रहा है, कंपेयर मतलब दो फाइलों को कंपेयर करना, चेंजेस करे। जैसे कि एक फाइल आपके पास है, दूसरी फाइल आपने किसी को दी, उसने उसमें चेंजेस कर दिए, तो आपको अब कंपेयर करना है उसको, ओरिजिनल वाली को और जो उसने सेंड करी है, क्या क्या चेंजेस हुए। तो वो आप देख सकते हो। कर लोगे ये या करके दिखाऊं ये कंपेयर वाला? नहीं सर, कर लूंगा। ठीक है। एक और ऑप्शन है इसमें, स्टार्ट इंकिंग। इस पे हम क्लिक करते हैं ना तो एक नई टूल, नया टैब खुल के आता है ये वाला। और इसमें ऑप्शंस है कि हम कुछ, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है, इमेज है, उसके ऊपर हम कुछ हाईलाइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके ऊपर कुछ मार्क करना है तो इसके ऊपर हमने कुछ ऐसा लिख दिया, ओके लिख दिया। कुछ भी ऐसे कुछ लिखना है तो इस पे लिख सकते हैं। हाईलाइट करना है किसी को भी तो ये इसको हाईलाइट ऐसे कर दिया। मतलब कुछ ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये भी ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन ये ऑप्शन व्यू शो में आएगा? व्यू शो में तो नहीं आएगा, ये सिर्फ पहले ही आएगा, वहीं पे आएगा। पहले ही आपको ड्रॉ करके रखना होगा कि आपने कुछ पहले से लिख दिया, तभी आएगा। डेस्कटॉप पे 1 के नाम से मैंने सेव करा। किसी ने ये फाइल ओपन करी और इसमें क्या करा, रिप्लेस कर देते हैं इस फाइल को, इस इमेज को। ये जो विंडो वाली है इसको मैंने रिप्लेस करा और यहाँ से मैं कोई दूसरी इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, फ्लावर वाली। सेकंड पे मैंने चेंज कर दिया इसको, ये चेंज हो गई। और मैंने इसको क्या करा, सेव एज करा। यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन है, यानी कि इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं। यहाँ पे 2 पे मैंने क्लिक करा, ये दूसरे नाम से सेव हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 दो फाइलें क्रिएट हुई हुई है। तो मैंने क्या करा, 1 को खोला और यहाँ पे जाएंगे हम कंपेयर में। कंपेयर में कह रहा है कि किससे कंपेयर करना है, 2 से कंपेयर करना है। इसको मर्ज पे क्लिक करा तो यहाँ पे दिखाएगा पिक्चर 4 और पिक्चर 2। यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पिक्चर 2 यही वाली है। पिक्चर 2 को क्या करा है इसने, यहाँ पे लिखा है डिलीटेड। ये क्या हो गई, डिलीट हो गई। और ये वाली क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। अब आपको इसको एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करने से क्या होगा, इसको भी एक्सेप्ट करना है। तो वो क्या हुआ, दोनों को एक्सेप्ट कर दिया मैंने, तो वो डिलीट हो गई और वो क्रिएट मतलब वो आ गई है।